नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार से बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर दिल्ली पहुंची है। खबर क्या है वो समझ लीजिए। नितिन नवीन बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। वो जेपी नड्डा को रिप्लेस करेंगे। एक बड़ी बात यह भी है कि अमूमन बीजेपी की ये परिपाटी रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वही पूर्ण रूप से पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन नितिन नवीन के नाम को लेकर इतनी हलचल क्यों है, समझ लीजिए। बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उम्र सिर्फ 45 साल है। बीजेपी पार्टी को भी 45 साल हो रहे हैं और 45 साल उम्र के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली पहुंचे अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की पूरी जो लीडरशिप है वो दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर थी। उनका भव्य स्वागत किया गया और पार्टी में जो औपचारिक प्रक्रिया होती है अध्यक्ष के तौर पर ज्वाइनिंग की, वो सारी चीजें कराई गई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार से नितिन नवीन का चुनाव कैसे हुआ। आज सुबह तक उनको नहीं पता था। आज सुबह का मतलब है सोमवार की सुबह तक नितिन नवीन नहीं जानते थे कि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वो जेपी नड्डा को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त में उनकी नियुक्ति हुई है, उनका सिलेक्शन हुआ, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। क्यों? उड़ीसा में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा यूपी में विधानसभा चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट को साधने का बहुत बड़ा उनके ऊपर चैलेंज होगा। थोड़ा बैकग्राउंड समझिएगा। 5 बार से विधायक हैं, बांकीपुर सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं, 5वीं मर्तबा एमएलए बने हैं। पारिवारिक लेगेसी, उनके पिता जो थे वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता थे। अभी वहां पर बिहार सरकार में उनके पास प्रोफाइल सड़क परिवहन मंत्री की प्रोफाइल है। अब देखना होगा कि वो अपना मंत्री का जो प्रोफाइल है वो कैसे मैनेज करेंगे और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने वो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन समझिएगा, नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, विच इज ओबीसी। और बिहार में अगर वोटिंग पैटर्न को देखें तो करीब 0.60% यानी कायस्थ 1% भी बिहार के वोटिंग डायस्पोरा में नहीं है। लेकिन बहुत क्रूशियल वोट बैंक है बीजेपी के लिए। और शायद बिहार में जो अप्रतिम जीत मिली है एनडीए को, उसका बोनस उनको मिला है। इस वजह से भी उनकी ताजपोशी हुई है। लेकिन उनके बारे में कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। यस मैन है, आज्ञाकारी हैं, विवादों में नहीं पड़ते, विवादित विषयों पर बातें नहीं करते। आरएसएस का भी वरदहस्त उन पर है। आरएसएस की सिफारिश भी उनके लिए हुई थी। आरएसएस बहुत खुश है कि नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके काम के तरीकों को, उनके व्यवहार को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। जिसका मतलब ये है कि वो एक परिपक्व नेता ज़रूर हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 45 साल का एक नेता जो बिहार की पॉलिटिकल पोर्टफोलियो पर रहा है, जो बिहार में काम कर रहा है, उसको पैन इंडिया लीडरशिप देने का मतलब क्या होता है। आपको याद होगा विवेकानंद, शंकराचार्य, 28-30 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया का सारा ज्ञान ले लिया। हर वो चीज़ कर ली थी जो 50-60-70 साल का युवा या पुरुष नहीं कर पाता, बुजुर्ग नहीं कर पाते। तो जब तक आपको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, आप एक जेल नहीं होंगे, आपका इंड्योरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं लगेगा। और शायद इसीलिए बीजेपी ने उनको ये कमान दी है। लेकिन समझिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि डाउन टू अर्थ नेता वाली छवि है, बहुत कनेक्टेड रहते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि परफेक्ट तो हैं, कनेक्ट तो हैं, लेकिन चैलेंज समझिए, बीजेपी की जो लीडरशिप है वो स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के बीच कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टास्क है। उसे कैसे मैनेज करेंगे। बंगाल लगातार बीजेपी जीतने की कोशिश करती रही है, बंगाल में कुछ भी नहीं हो पाया। बंगाल का चैलेंज उनके कंधों पर रहने वाला है। उड़ीसा में चुनाव होने हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो चुनावी चक्रम है, वहाँ पर जो चुनावी कम्युनिकेशन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है वहाँ की, वो बहुत जटिल है, बहुत खतरनाक है। उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अब ये समझिएगा कि स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप के बीच जो कम्युनिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, तारतम्य कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो जो संगठन के तौर पर पार्टी काम नहीं कर पाती है। आरएसएस इसलिए भी इनके नाम पर रजामंद हुई क्योंकि ये लगातार ज़मीन से जुड़कर काम करते रहे हैं। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के बारे में, उनके बारे में एआई वीडियो आया, तो बिहार में कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले विरोध करने के लिए नितिन नवीन ने पूरा संगठन लेकर वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा टॉप लीडरशिप जो है उनकी भी बहुत पसंद है, लो प्रोफाइल रहते हैं। ओबीसी कार्ड एक तरह से दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया था, तो वहां पर जब चुनाव प्रभारी बना तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बहुत बूम के साथ जीत कर आई थी। और बिहार में एनडीए की जीत के पीछे भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। जमीन से जुड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच गहरी पैठ है, एक्सेप्टेंस। देखिए, राजनीति में एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नेता का ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती, लोग जलते हैं। आप उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती, उनको लगता है कि भाई कोई नेता इतना बड़ा कैसे हो गया। तो लार्जर देन लाइफ वाली छवि लेकर ये आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि राजनीतिक विवादों से हमेशा दूर रहे हैं। बंगाल पूर्वोत्तर साधने की उनको जिम्मेदारी जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, राज्य संगठन के साझा नैरेटिव पर उनको काम करना है।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंट को स्ट्रांग करना होगा। नितिन नबीन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो विपक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि भाई उनके जो पारिवारिक लेगेसी है, उनके पिता भी बहुत बड़े नेता थे बिहार में बीजेपी के। तो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि भाई परिवारवाद वाली पार्टी, तो बिहार में क्या हो रहा है। लेकिन समझिए, हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य अब तक यूपी में देश में रहे, माफ कीजिएगा, बिहार में कभी भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा। वजह समझिए, बिहार में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। शायद यही मजबूरी थी कि बिहार में एनडीए जब एलआई में चुनाव लड़ने गया तो नीतीश कुमार का फेस लेकर जाना पड़ा चुनाव में, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ी लीडरशिप वहाँ पर नहीं थी। चाहे सम्राट चौधरी की बात की जाए, सिन्हा साहब की बात कर लीजिए, तो वो चाह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि बिहार से एक बहुत प्रोमिनेंट फेस बनाया जाए, एक बहुत प्रोमिनेंट नेता बनाया जाए जो बिहार की लीडरशिप को कैरी कर सके सेंट्रल लेवल पे। आपको याद होगा, नितिन गडकरी जब प्रेसिडेंट बने तो 55-56 साल की उम्र थी। राजनाथ सिंह भी पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और भी तमाम लोग रहे हैं। तो ये बहुत युवा हैं, 45 साल इनकी उम्र है। ये बताता है, ये नैरेटिव एक तरह से मैसेजिंग भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की, कि जो यूथ है, यूथ को ज़्यादा मौके मिलने वाले, क्योंकि यूथ का जो विजन है, जो सृजन है उनका, जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो यूथ में बहुत ज़्यादा होती है। तो नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी देने के पीछे शायद मुझे लगता है कि बीजेपी एक बहुत युवा चेहरे पर भरोसा कर रही है। और देखिए, जैसे ही वो सेंटर में पहुंचे, संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वो भी पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कनेक्ट बहुत अच्छा है उनका। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर नितिन नबीन की ताजपोशी होती है। हालांकि ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा को रिप्लेस करेंगे। जेपी नड्डा इसलिए रिप्लेस नहीं हो पाए क्योंकि आपको पता है बिहार में चुनाव थे लगातार, उसके बाद अलग अलग राज्यों में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, एमपी का चुनाव था। तो ऐसे में एक लीडरशिप को चेंज करने के पीछे कम से कम एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है। अब कहीं चुनाव नहीं है, 27 का चुनाव होना है जो यूपी का, उसमें भी बहुत टाइम है, अभी 1 साल का वक्त है, बंगाल में भी 1 साल का वक्त है, और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ भी अभी बहुत वक्त है, उड़ीसा में बहुत वक्त है। तो इनको सेटल होने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन नितिन नबीन के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो वाह है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए तो जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप बीजेपी की है, वो उनको वहाँ रहने नहीं देगी। क्योंकि जब एक युवा के हाथ में कमान होती है तो जो बुजुर्ग नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इस बात को पचा नहीं पाते हैं। और वो एक्सेप्टेंस लाना नितिन नबीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि रणनीतिकार अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से ये चीज़ें हुई हैं। आरएसएस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आरएसएस को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो संगठन के साथ साथ, पार्टी के साथ साथ पब्लिक डोमेन में एक गुड मैसेज ले जाए, एक गुड फेथ पहुंचाए। क्योंकि आरएसएस संगठन पर काम करने का फोकस आरएसएस का रहता है। तो नितिन नबीन को आरएसएस को भी खुश करना है, बीजेपी लीडरशिप को खुश करना है, स्टेट लीडरशिप को खुश करना है, सेंट्रल लीडरशिप के बीच कम्युनिकेशन बेहतर करना है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको अपने आप को प्रूफ भी करना है। देखने वाली बात होगी, बीजेपी का ये सिलेक्शन एक जुआ साबित होता है या ये सिलेक्शन कमाल करता है। कमाल हो गया तो बिहार भारत के मैप मानचित्र पर बीजेपी के लिए एक बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग राज्य हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बन जाए। आज के एक्सप्लेनर में नितिन नबीन को लेकर फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने, देखने और समझने के लिए आप प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।